नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, पैसे का भूख इंसान को कभी भी नहीं मिटता है। और चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कितने भी बड़े पैसे वाले हो, चाहे एलन मस्क जो कि इंटरनेट का बादशाह कह लें, ट्विटर का जो मालिक था वो कह लें, या फिर जो भी कह लें, मतलब पैसे कमाने की भूख किसी को नहीं मिटती है। और कभी कभी लोग कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि जो कि उसे नहीं करना चाहिए। खासकर अगर मर्द की हम बात करें, जेंट्स की बात करें, तो वो क्राइम कर लेते हैं पैसे के लिए, किसी के वो जान से मार देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन औरतों की बात अगर हम करें, औरतें ज़रूर सुनिएगा इस बात को। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को आश्चर्यचकित कर देगी कि पैसे कमाने के लिए क्या कोई इतना हद तक गिर सकती है। तो ये जो कहानी है, खास करके महिलाओं के लिए है, महिलाओं को सुनना चाहिए। एक एयर होस्टेस की कहानी है, एक नहीं बल्कि चार होती है इसमें। एयर होस्टेस के पास ज़रा सोचिए, उसको एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा रहना सहना होता है उसका, और एक खूबसूरत भी होती है। और इसी खूबसूरती का फ़ायदा भी ये लोग उठा लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर सारे एयर होस्टेस को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे गिने चुने होते हैं जो पैसे के खातिर वो कुछ कर लेते हैं, जिससे पूरी जो एयर होस्टेस डिपार्टमेंट है उसकी बदनामी होती है। पैसे के खातिर चार एयर होस्टेस ने एक बिजनेसमैन को अपना जिस्म बेच दिया। और जिस्म भी इस कदर बेचा कि एक बार उसके साथ रिलेशन बनाने के उसे लाखों रुपए मिलते थे, इंडियन करेंसी। हालांकि ये विदेश की घटना है, अभी मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। लाखों रुपए से ज्यादा उसको मिलते थे एक बार संबंध बनाने के। और सैकड़ों बार उसके साथ वो संबंध बनाई, जिससे वो करोड़पति तो छोड़िए, मतलब कई लोगों के साथ उसने बनाया। करीब 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन मिले, जो कि उससे ग्राहकों से मिले थे, यानी कि जिसके साथ वो जिसने भी फरोख्त किया करती थी उससे मिलते थे। 4 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे उसके पास मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि कैसे ये घटना है, और क्यों पैसे कमाने के लिए लोग जो है इतने नीचे गिर सकते हैं, खासकर महिलाएं। तो ये जो कहानी है ये वियतनाम की है। वियतनाम का एक प्राइवेट एयरलाइंस, जो कि वियतनाम से वियतनाम ही लोकल में ही चला करती थी। उस एयरपोर्ट का नाम भी इतना अटपटा है कि मैं ले नहीं सकता, टेंसन हॉट कुछ इस तरीके से उसका नाम है एयरपोर्ट का। उसी में एक एयरलाइंस था, और उसी एयरलाइंस में अ, चार जो एयर होस्टेस है वो रहा करती थी। और एयरलाइंस में खास करके जो सीटिंग है, सीट है बैठने के लिए, वो अलग अलग, मतलब 3 विभाग में बांटा जाता है। एक फर्स्ट क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, उसके बाद इकोनॉमी क्लास होता है, जिसमें कि हम हमारे जैसे और हमारे जैसे लोग जो है वो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं। तो जो जनरल क्लास होता है उसमें आम लोग सफ़र करते हैं, वो इकोनॉमी क्लास होता है। बाकी बिजनेस क्लास और एक फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास तरीके से उसको जो एयर होस्टेस है वो खिदमत भी करती है, उसका ख्याल भी रखती है। तो फर्स्ट क्लास में जो एक अमीर शख्स होता है वो सफ़र कर रहा होता है। एक नहीं बल्कि कई होते हैं, इसके अलावा बिजनेस क्लास में भी लोग थे। तो फर्स्ट क्लास में बहुत ही कम लोग जाते हैं, 1-2 लोग होते हैं। तो जब एयर होस्टेस उसके पास जाती है, तो जो बिजनेसमैन अमीर व्यक्ति होता है उस एक एयर होस्टेस को अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम ये जो फ्लाइट जहाँ जा रही है वहीं पर मेरा एक बड़ा सा होटल है, और मेरा बहुत ही बड़ा कारोबार है। अगर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। अब उसको जो रख लेती है, वो जो एयर होस्टेस होती है उसके कार्ड को रख लेती है अपने पर्स में। रखने के बाद एक दिन एयर होस्टेस उसको फ़ोन करती है, कई दिनों के बाद, और कहती है कि दरअसल जो आपने बताया था कि आपका बहुत ही बड़ा कारोबार है, तो आपसे मुझे मिलना है। मेरी कुछ सहेलियां हैं या फिर कुछ लोग हैं, उनको मैं आपके पास नौकरी पर रखवाने के लिए चाहती हूँ। तो फ़ौरन उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि पहले तो वो बोला कि कौन बोल रही हो, तो उसने कहा कि एयर होस्टेस, जो कि आप नंबर दिया था, कार्ड दिया था। तो वो पहचान जाता है और कहता है ठीक है, फलाने जगह पर आ जाओ। तो एयर होस्टेस जब भी वहाँ उतरती है उस एयरपोर्ट पे, जब उसको रुकना होता है आमतौर पर हर एयर होस्टेस को, तो रुकने के लिए उसी होटल का जो पता था उसी वहीं पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस अमीर शख्स के पास वो पहुँचती है। मिलने के बाद ये लोग बैठते हैं, चाय पानी होता है, और उसी होटल में एक कमरे में ये लोग जाते हैं और बातें करना शुरू करते हैं। अब बातें करते करते जो ये एयर होस्टेस होती है वो कहती है कि मुझे एक शख्स का काम लगवाना है, एक उसकी जो जान पहचान की थी।
वो अमीर शख्स कहता है कि ठीक मैं काम लगवा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें काम पे रखना चाहता हूँ। वो एयर होस्टेस कहती है कैसा काम? वो कहती है कि देखो, एयर होस्टेस में तुम कितना कमा लेती होगी, महीने में लाखों, लेकिन तुम अगर मेरी ख्वाहिशें पूरी करो तो तुम्हें इसके बदले एक बार अगर ख्वाहिश पूरी करती हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, वहां पर कोई और करेंसी चलती होगी, 1 लाख रुपए लगभग होता है इंडियन। 1 लाख रुपए मैं दूंगा और तुम्हारे साथ एक बार तुम्हारे जिस्म के साथ मैं खेलूंगा। अब एयर होस्टेस वहां पहुंच चुकी थी, अब 1 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है, कोई वहां पर देख भी नहीं रहा। वो फौरन तैयार हो जाती है और उस एयर होस्टेस ने उस अमीर शख्स के साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद फिर वो वहां से चली जाती है, पहले वाली बात को भूल जाती है जिसको काम लगाने के लिए उसने कहा था, भूल जाती है, फिर वो अपने फील्ड में काम करने लगती है। उसके बाद उस अमीर शख्स को वो बार बार फोन करती थी और कहती थी कि मैं आ जाऊं, तो अमीर शख्स भी कहता था कि ठीक है आ जाओ। वो अब आए दिन उसके पास जाने लगी और इसी तरीके से उसको पैसे, गिफ्ट, तमाम चीज़ें मिलती रही, और जिससे डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे जो वो ट्रांसफ़र किया कर देता था। अब एयर होस्टेस क्योंकि काफ़ी कभी-कभी जो है बिज़ी रूट होता है, कभी-कभी उसको अलग रूट में भी जाना होता है शायद फ्लाइट में, कभी-कभी लेट होता है, कभी टाइम पे ही खुल जाता है। तो कभी-कभी जब वो खाली नहीं होती थी, तो दूसरी जो एयरलाइंस है और उसकी जो एयर होस्टेस होती थी, उस एयर होस्टेस को वो कहती है कि फलाना एक कार्ड उसको भेजती है और कहती है कि इस कार्ड के पते पर तुम जाओ, वहाँ पर एक शख्स मिलेगा, उसके साथ तुम्हें ये सब करना है, इसके बदले तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, लेकिन उसमें से 30% मेरा होगा। वो एयर होस्टेस भी कुछ इस तरीके से थी, वो भी तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद वो जाती है और उसका 30% हिस्सा जो है वो इसके खाते में चला जाता है। अब वो एयर होस्टेस वो भी आ, आए दिन जो हो जाती, लेकिन उसका जो मैनेजर थी, ये पहली वाली एयर होस्टेस, अब इसको जब मौका मिलता तो ये जाती। इसके अलावा जब दूसरी वाली उसको वो भी बिजी हो जाती तो फिर तीसरी को, चौथी को, करीब 4 एयर होस्टेस थी जो बारी-बारी से उस अमीर शख्स को लूट रही थी। और वो अमीर अमीर शख्स जो होता है वो लूटता रहता है बार-बार उस एयर होस्टेस के साथ में। ये लूटने का सिलसिला करीब मुझे लगता है कि 4-5 महीने, 6 महीने तक चलता है। वो शख्स काफ़ी अमीर था, उसको पैसों की कोई पड़ी नहीं थी, लेकिन वो एयर होस्टेस उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो एयर होस्टेस को अपना निशाना बनाता और उसके साथ वो संबंध बनाता। इस तरीके से कई महीनों बीत जाते हैं, जिसके बाद एक बार पुलिस को खबर मिलती है मुखबिरों से कि इस अ, होटल के फलाने नंबर, इतने नंबर कमरे में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। पुलिस को जब इन्फॉर्म मिलती है, फौरन वो वहाँ पर पहुँचती है और उस कमरे में पहुँचती है जिस कमरे में ये जो लड़की है संबंध बना रही थी अपने बॉस के साथ, यानी कि अपने उस अमीर शख्स के साथ। संबंध बनाती हुई डायरेक्ट वो पकड़ी जाती है रंगे हाथों। पकड़ने के बाद दोनों को पुलिस जो गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल लाया जाता है। फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है, तो पता लगता है वो एयर होस्टेस है, फलाने एयरलाइंस में वो काम करती है और काम के साथ साथ ये इस होटल में क्या कर रही थी, इसके मतलब ये देह व्यापार भी करती है। जिसके बाद इसका पूरा मोबाइल नंबर से लेकर के सारी चीज़ें ट्रैकिंग की जाती है, उसका बैंक अकाउंट खंगाला जाता है, तो पता लगता है उसके बैंक अकाउंट में 400 करोड़ है, जो कि यही शख्स, जो अमीर शख्स है, 4 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में उसने डलवाए अलग अलग डेट में। और जो 30% जो उसकी पार्टनर थी, उसके हिस्से भी इसके अकाउंट में डाला जाता था, बाकी 70% उसको मिल जाया करता था। पूछताछ में पता लगता है कि 3 एयर होस्टेस और है जो कि इसके साथ में गैंग में काम करती है। जिसके बाद उन तीनों को और इसको, चारों को, और वो जो अमीर शख्स होता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब देखिए, ये जो एयर होस्टेस है जिसको लोग बड़े ही प्यार से देखते हैं, बड़े ही खुश मिजाज से देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसी खूबसूरती को वो महज 1 लाख रुपए में बेचा करती थी। महज 1 लाख रुपए, जबकि एयरलाइंस में जब वो काम करती थी अच्छे खासे पैसे भी उसे मिलते होंगे, सारी चीज़ें ठीक ठाक रही होगी, लेकिन इसके बावजूद पैसे कमाने के लालच में महज 1-1 लाख रुपए में हर बार वो जिस्म बेचती थी। वैसे तो कहा जाए तो 1 लाख रुपए कम नहीं है जो धंधे करती है उसके लिए, लेकिन एयर होस्टेस जिसको बड़े ही लोग प्यार से देखते हैं, बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, वही अगर ऐसा काम करे तो फिर कहीं ना कहीं दाग लगता है एयर होस्टेस पर, और एयर होस्टेस की पूरी जो टीम होती है उस पर, तो कहीं ना कहीं छवि जो है वो खराब होती है। तो ये थी एक कहानी एक एयर होस्टेस की। बाकी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सभी एयर होस्टेस के लिए नहीं है, कुछ ऐसी है जो कि ऐसा कदम उठाती है, ऐसी हरकतें करती है जिससे पूरा जो इंडस्ट्री है वो
बदनाम होता है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपकी क्या राय है इस कहानी के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।